तो फिर आओ मुझको सताओ। और कितना सताओगे, कितना सताओगे अल्वारेस भाई। 4 महीने से आपके पीछे लगे हुए हैं हम लोग, और सिर्फ हम लोग नहीं, आप भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। आप अल्वारेस की पीछे, अल्वारेस आपके पीछे। टू मच फन नहीं, अब ये फन नहीं रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। अब गोइंग इनटू द सीजन बॉयज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टिल डू नॉट हैव अ स्ट्राइकर। फरहान टोरेस जा चुका है पीएसजी। गॉर्डन को, अदियमी को, ओल्मो को, फर्मीन को फॉल्स नाइन वगैरह कुछ ना कुछ करके लग रहा है जुगाड़ करके सीजन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बॉयज अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं, अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, अभी जो हो रहा है, बेसिकली जो अर्जेंटाइन मीडिया जो धमाका किया है ना, उससे लग रहा है ना वापस ये पॉसिबिलिटी जग गई है। जी हाँ बॉयज, वापस पॉसिबिलिटी जग गई है। बेसिकली बॉयज क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि भाई अर्जेंटीना जो मीडिया है वगैरह, वो लोग जो है अपना प्लेयर लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सब चीज करते हैं। वहां पे ये लोग हुलियन का केस को मस्त एकदम लेवल पे उछाल रहे हैं, अल्वारेस का केस को, कि भाई एथलेटिको वाला लोग कर रहा है बदमाशी, और ऑफकोर्स बदमाशी तो कर ही रहा है वो लोग। अरे एथलेटिको का चचा लोग को, जो टॉप मैनेजमेंट को है, इतना क्या खुन्नस है भाई। अरे नहीं बेचना है, कुछ नहीं करना है, क्लियर क्लियर बोलो, अपना प्लेयर को भी समझाओ। नहीं, अल्वारेस से मीटिंग भी करने को मना कर दे रहा है वो लोग। वो जो गिल मरीन मार्टिन, जो भी चीजा का नाम है, मीटिंग भी नहीं कर रहा है, खाली टाल रहा है। हाँ कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, हाँ हाँ बाबू ऑफिस में आ जाना, बात कर लेंगे, कल। मीटिंग भी नहीं करने मांग रहा है अल्वारेस का एजेंट। अल्वारेस जाता बैठता समझाता कि चीचा मेरा दाल नहीं गल रहा है, मुझे नहीं नहीं रहना इस क्लब में, तब ना कुछ बात आगे बढ़ता। ये लोग मीटिंग ही नहीं करने मांग रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सिमियोने पापा जो है, वो अपना हाथ झाड़ लिया कि बेटा मुझसे नहीं होगा कुछ, मुझे ये सब बात नहीं बोलो, जाके सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करो। तो यही बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। लेकिन बस अर्जेंटाइन मीडिया जो है वो काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दी कि भाई अल्वारेस जो है कोई एथलेटिको में जाके माफ़ी नहीं मांगा है कि चचा लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गई, ये सब कुछ नहीं बोल रहा है अल्वारेस। अल्वारेस जा रहा है, अपना चुपचाप ट्रेनिंग कर रहा है और अपना चुप से एकदम कर रहा है काम जो उसको करना है, ठीक है। ही हैज़ नॉट सेड एनीथिंग कि भाई मुझे माफ़ कर दिए कर दो। वो अपना स्टांस क्लियर रखा है कि उसको एथलेटिको मैड्रिड कुछ भी हाल में, कोई भी हाल में यहाँ पे छोड़ना है। अल्वारेस वांट्स टू मूव आउट एंड ही ओनली वांट्स टू गो टू बार्सिलोना। एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ बॉयज यहाँ पे जो है, ये एथलेटिको वाला लोग तो वही बोल के रखा है कि भाई 450 मिलियन 500 मिलियन जितना भी इसका रिलीज हो जाए, दो खत्म करो। लेकिन बॉयज उसी बीच में फाइनली यहाँ पे ना कुछ खबर ऐसे निकल के आ रही है कि भाई यहाँ पे एथलेटिको वाला लोग का कुछ मीटिंग सेट हो रहा है। बोला ये जा रहा है कि वो लोग कुछ कंसिडर कर रहे हैं, और ये आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में एथलेटिको का विद अल्वारेस और उसका एजेंट कुछ मीटिंग का यहाँ पे बातचीत हो रहा है। जी हाँ, फाइनली बॉयज यहाँ पे अल्वारेस को लेके कुछ मीटिंग हो सकता है। जी हाँ, बेसिकली क्या है कि भाई अल्वारेस ना कुछ चीजों को भी क्लियर कर दिया। उसका जो कैंप है बेसिकली, वो अर्जेंटाइन मीडिया को सब चीज क्लियर कर देगी। भाई अल्वारेस को उसका सिमियोने का सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है, वो तो हम लोग को दिख ही रहा था भाई। जो अल्वारेस भाग भाग के 30-30 यार्ड भाग के बूम माम गोल मारता है, उसको तुम 40-40 यार्ड भगवा के पीछे टैकल मरवा रहे हो, स्लाइड टैकल मरवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो। अरे पक जाएगा ना बेचारा लड़का। तो बेसिकली वो सब उसको पसंद नहीं आ रहा है। जो एथलेटिको ने उसको प्रॉमिस किया था कि बाबू तुमको हम लोग जाने देंगे, छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, वो भी एकदम प्रॉमिस को छोड़ दिया कि नहीं नहीं कुछ हमने नहीं बोला था। तो अल्वारेस इज वेरी हार्ट ब्रोकन एंड ऑल, जैसे हम सबको पता है। लेकिन बस फाइनली अब इसमें यही डेवलपमेंट हुआ है कि अल्वारेस का एजेंट, अल्वारेस खुद सब एकदम पूरा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बार्सिलोना भी एकदम परफेक्टली उसको बैक कर रहा है। वो लोग बस वेट कर रहा है एक तरफ से। बार्सिलोना इज वेटिंग कि भाई एक तरफ से अल्वारेस का जहां ग्रीन लाइट मिला, जहां अल्वारेस का ग्रीन लाइट मिला कि अब आप लोग मूव कर सकते हैं, मेरा एथलेटिको वाला लोग से बातचीत हो चुका है, वो लोग थोड़ा यहाँ पे नरम गरम में मामला को सल्टाने के लिए रेडी है। जहां पे ग्रीन लाइट मिला, बार्सिलोना भूखा शेर की तरह लपक जाएगा एथलेटिको के ऊपर। बेसिकली क्या है, बार्सिलोना का क्या प्लान है कि जो इनिशियल 100 मिलियन का ऑफर दिया था, उससे 10, 20, 30 मिलियन बढ़ा के वहां पे देगा। एक बार अल्वारेस से सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब जो करना है यहाँ पे है अल्वारेस को ही करना है, बिकॉज देखो बार्सिलोना भी अगर कुछ करेगा ना, एथलेटिको फिर दरवाजा मुंह पे बंद कर देगा। यहाँ पे अल्वारेस को अपना स्टांस क्लियर कर लेना होगा कि भाई अब उसको मूव करना है। नाउ बॉयज देखो बेसिकली क्या हो रहा था इतने दिनों से जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई अल्वारेस गुड बॉय बनेगा, अल्वारेस कोई ड्रामा नहीं करेगा, जाके ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सब वहां पे टंडेली नहीं करेगा कि भाई ये प्रेस में कुछ बोल रहा है, इधर ट्रेनिंग नहीं करनी। अल्वारेस अपना अच्छा से काम करेगा, गुड बॉय की तरह अपना मैसेज पहुंचाएगा कि चिचा लोग मुझे जाने दीजिए सब। उसी में कि अगर वहां पे एथलेटिको वाला लोग बदमाशी किया तो अल्वारेस फिर अपना कुछ स्टेप्स लेना शुरू करेगा, जैसे
फिर बदमाशी अपना शुरू करेगा बेसिकली वहां पे अल्वारेस। लेकिन बस एथलेटिको वाला लोग तो मीटिंग नहीं कर रहा है, तो अब अल्वारेस को स्टांस क्लियर करना है, बदमाशी शुरू करना है, एंड बेसिकली ये जो मीटिंग है इसके ऊपर सबसे पहले ट्राई ले लेना है। ये जो मीटिंग होने वाला है 2-3 दिनों के अंदर, इस पे पहले ट्राई ले लेना है कि भाई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बातचीत से सब मामला सुलझ गया देन वेरी गुड, वहां पे बार्सिलोना फट से बिड मार देगा। लेकिन अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझा, नहीं सलटा, तब वहां पे अल्वारेस अपना बदमाशी शुरू करेगा। दैट इज द ओनली थिंग राइट नाउ दैट अल्वारेस कैन डू वहां पे। और एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा, जहां पे एथलेटिको अगर नरम गरम में रेडी हो गया, या अल्वारेस जो बदमाशी किया, सब चीज किया, उसके बाद एथलेटिको तैयार है कि चल अब इसको हटा ही दिया जाए भाई, तब वहां पे बार्सिलोना लपकेगा, मारेगा बिड। 110 मिलियन का हो सकता है, 120 मिलियन का हो सकता है, 130 मिलियन का हो सकता है। तीनों प्लान वहां पे रेडी है। बिड मारेगा और वहां पे एथलेटिको से नेगोशिएट करना शुरू कर देगा। तो बार्सिलोना इज जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट। एक बार बत्ती भुकभुकाया, एक बार लाइट्स आउट हुआ, खत्म भाई, एकदम फट से बिड मार देगा। बार्सिलोना स्टिल वेटिंग। हांसी फ्लिक भी एक तरफ से बोल दिया, हांसी चचा बोला है भाई, ऊपर से ऑर्डर है, हांसी चचा का ऑर्डर है कि भाई अल्वारेस के लिए जाओ, गिव वन लास्ट पुश फॉर अल्वारेस। एक लास्ट पुश नहीं हुआ देन वेरी सैड, लेकिन पूरा कोशिश है भाई, वन लास्ट पुश अल्वारेस के लिए जाएगा। अब देखते हैं भाई, मीटिंग भी है, अल्वारेस का टेंट्रम्स भी हाथ में, लेट्स सी क्या होता है। बट अब मामला ना थोड़ा छड़क रहा है, बिकॉज सीजन एकदम स्टार्ट होने वाला है ना। वाटर इज बॉइलिंग, मिल्क इज बॉइलिंग, दूध उबल रहा है, कहीं बर्तन से बाहर गिर गया, मामला खतरनाक हो जाएगा। बिफोर दैट वी हैव टू सी दिस। नाउ बॉस लेट्स कम टू की भाई यहाँ पे रॉड्री भाई का क्या मैटर है। तो बॉयज जैसे हम लोग डेली अभी रॉड्री भाई का पीछे पड़े हुए हैं। रॉड्री भाई तो मस्त मैनचेस्टर चले गए हैं, ट्रेनिंग शेनिंग में अपना वापस ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन बॉयज उसी बीच में जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे एक और बिड मारने वाला है बहुत जल्दी। तो जी हाँ, यहाँ पे बार्सिलोना बिड मार चुका है। तो बेसिकली ये बिड का एग्जैक्ट फिगर हम लोग को नहीं पता चला है। मैंने बोला था कि भाई ये कुछ 70 मिलियन हो सकता है, 75 मिलियन हो सकता है, आइदर ऑफ इट। लेकिन बस एज पर द रिपोर्ट्स यहाँ पे इट इज समवेयर बिटवीन 60 एंड 80 मिलियन है। 60 और 80 मिलियन के दरमियान ऐसे ही बोल दिया, अरे इसी का बीच में है, जो मानना है मान लो। फब्रिजियो चचा और जो अंदर के रिपोर्ट्स है ना, सब ना बहुत वेग बात कर रहे हैं आजकल। नेवरदलेस बॉस यहाँ पे रॉड्री का फाइनल बिड जा चुका है। दोनों पार्टी जो है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, रॉड्री, तीनों पार्टी इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई अब यहाँ पे रॉड्री का बिड एक्सेप्ट हो जाएगा। इस चीज को लेके बातचीत हो रहा है, 70 मिलियन, 75 मिलियन, जो भी चीज हुआ है विद एड-ऑन्स करके 80 मिलियन, पता नहीं क्या क्या है, एग्जैक्ट फिगर्स हम लोग को नहीं बताया गया है। कुछ भी उसमें बोनसेस है, क्लॉज है, एड-ऑन्स है, सब मिला के एक तो डील बार्सिलोना फाइनली दे चुका है कि भाई यही लास्ट चीज है, इसको एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। और मैनचेस्टर सिटी भी वहां पे अपने तरफ से ओके कर दिया कि भाई हाँ चलो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे टाइम लग रहा है, बातचीत हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन। रॉड्री अपने तरफ से ग्रीन लाइट दे चुका है। वो मैनचेस्टर जाके अपना ट्रेनिंग शेनिंग ज्वाइन किया है। ऑफकोर्स भाई जाएगा तो गुड बाय शुड बाय भी तो बोलना पड़ेगा। तो वो अपना रिकवरी भी स्टार्ट करेगा, बिकॉज उसको वहां पे इंजरी हुआ था जैसे हम सबको पता है। और वो जैसे ही वहां पे अपना गुड बाय शुड बाय बोल देगा बहुत जल्द यहाँ पे बॉयज, मुझे लगता है अब यार होपफुली 1 से 2 दिनों के अंदर अब ये रॉड्री का मामला खत्म हो जाना चाहिए बॉयज। इससे ज्यादा और नहीं टनना चाहिए। इससे ज्यादा अगर और टना रॉड्री का मामला, तब वहां पे दिक्कत चिक्कत का बात हो सकता है। समझ लो, तुम लोग समझ लो, दिक्कत चिक्कत का बात हो सकता है। लेकिन बस आई बिलीव ज्यादा नहीं टनना चाहिए, 1 से 2 दिन में यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए होपफुली। बस फाइनल बिड मार दिया है, पूरा सब चीज तैयार करके एकदम एक टाइम करके मारा है। आई थिंक बस दैट इज इनफ। और उससे ज्यादा देना भी नहीं चाहिए भाई। वो जो 80-90 मिलियन, अगर 80 मिलियन तो ज्यादा ही हो गया था। अगर इससे भी ज्यादा का सिटी बोलता ना, मैं बोलता नहीं। हाँ रॉड्री वर्ल्ड का बेस्ट डीएम है अभी, सब चीज एवरीथिंग फाइन, बट बहुत ज्यादा भाई बार्सिलोना को लूटने के ऊपर ये लोग तुल गया है। देखते हैं भाई, होपफुली ये वाला बिड फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा एंड रॉड्री विल बी अ बार्सिलोना पे, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस भाई। निको विलियम के बाद एवरीथिंग, जब तक प्लेयर आके हाथ में शर्ट वर्ट नहीं पकड़ लेता मैं नहीं मानता, है ना, याद रखना। नाउ बस फाइनली लेट्स कम टू की भाई यहाँ पे बार्सिलोना जो है वो अपना खाता में ना एक एक करके नाम नोट डाउन किए जा रहा है। हम लोग जब ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुआ था, हम लोग को ना, मैंने स्ट्राइकर हम लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन सोचे थे अरे बार्सिलोना लेवल का कौन है, उसमें कौन फिट होगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अबे स्ट्राइकर कौन अवेलेबल है, अब तो कोई भी आ जाए, बैकअप में भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। तो उसी बीच में बॉयज जैसे हम लोग को अपडेट दिया गया था कि भाई यहाँ पे हुलियन के लिए तो हम लोग पूरा जा रहे हैं, अपना अल्वारेस के लिए, अल्वारेस द मेन चॉइस। लेकिन
ये चचा फेरान जो छोड़ के निकल गया है ना, तो हम लोग को एक बैकअप स्ट्राइकर का भी यहाँ पे जरूरत है। हांसी फ्लिक भी बोला एक तो बैकअप स्ट्राइकर लेके आने, और बैकअप भी नहीं तो एक तो स्ट्राइकर कम से कम लेके तो आना ही पड़ेगा। अगर अल्वारेज नहीं भी आया तो कम से कम एक स्ट्राइकर तो लगेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई हम लोग हुलियन और एक और टॉप लेवल स्ट्राइकर को साइन करें, बट वी नीड एटलीस्ट वन स्ट्राइकर ना। तो उसी बीच में उस ऑल्टरनेटिव्स में करते करते, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बोला था, आप लोग तो मेरा वीडियोस रोज देखते हो, जो नहीं देखते सब्सक्राइब कर दो। रोज सुबह आ जाते हैं हम लोग 7 बजे इंपॉर्टेंट फुटबॉल वीडियोस लेके। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई मिको टाटजे को भी वहां पे ऐड कर दिया गया है हम लोग के द्वारा कि भाई यहाँ पे इसको भी हम लोग ले सकते हैं। दूसरी तरफ बॉयज यहाँ पे कोलंबियन लुइस सुआरेज, जी हाँ कोलंबियन लुइस सुआरेज। आप लोग मुझे कमेंट से बोल रहे थे साथ भाई इसको भी थोड़ा देखो, इसको भी थोड़ा कंटेम्पलेट करो, कंसीडर करो। तो जी हाँ बॉयज, बार्सिलोना वालों ने आप लोगों का इस बात को सुन लिया है। जो कोलंबियन लुइस सुआरेज है जो वहां भी स्पोर्टिंग में खेलता है, उसको भी बार्सिलोना ऐड कर लिया अपने लिस्ट में। जी हाँ, उसको भी कंसीडर किया जा रहा है, मॉनिटरिंग स्टेज में उसको भी डाल दिया गया। जी हाँ, अब देखो ये वाला जो लुइस सुआरेज है, ठीक है, मतलब ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपना लुइस सुआरेज। हमारा सुआरेज से ये बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं उसका आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा बेसिक डिटेल, ठीक है, तो वो 28 ईयर्स का है, ठीक है, वहां स्पोर्टिंग में खेल रहा है। लास्ट सीजन उसका अच्छा गया था विद स्पोर्टिंग। 32 गेम्स में उसने 28 गोल मारे और 5 असिस्ट दिए, एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर भाई, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। वी हैव सीन हिम भाई, हम लोग यूसीएल में थोड़ा मोड़ा जहां स्पोर्टिंग का कोई गेम आ जाता है, या भी कोलंबिया खेल रहा था वगैरह, तो हम लोग को दिख रहा था भाई वो किस तरीके का प्लेयर है, एक्सप्लोसिव प्लेयर है और किस तरीके का है। अब मैं उसका ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं बिकॉज अभी तो मॉनिटरिंग स्टेज में खाली, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम लोग उसका डिटेल में जाएंगे। लेकिन बॉयज नेवरदलेस यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, ठीक है, ये वाला लुइस सुआरेज को लेके, वो है उसका दाम। दाम ज्यादा है भाई इसका भी। जहां हम लोग को मिको टाटजे करीबन 60 मिलियन 50 मिलियन तक पड़ जाता है, वहां पे ये वाला लुइस सुआरेज को स्पोर्टिंग को बेचने का कोई वहां पे इरादा नहीं है। ना 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 ना, स्पोर्टिंग का कोई इरादा नहीं है अपना सुआरेज को बेचने का। तो यहां पे जो है स्पोर्टिंग एक ही चीज बोल रहे हैं, उसका रिलीज क्लॉज की तरफ दिखा रहे, देख देख इसका भी रिलीज क्लॉज है। जैसे एथलेटिको मैड्रिड नहीं कर रहा है रिलीज क्लॉज, ये लोग भी वही दिखा रहे हैं, देख इसका भी रिलीज क्लॉज है। तो बेसिकली ये लुइस सुआरेज का रिलीज क्लॉज है 80 मिलियन, 80 मिलियन। एंड ये जो 80 मिलियन है, मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा है, एब्सोल्युटली ज्यादा है, क्योंकि एक बैकअप स्ट्राइकर के पीछे, अब देखो एक और बात बता देता हूं, लुइस सुआरेज को भी ना बैकअप स्ट्राइकर की तरह कंसीडर किया जा रहा है। अगर फॉर सम रीजन अल्वारेज नहीं आता है तब इसको मेन स्ट्राइकर की तरह कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अभी इसको बैकअप स्ट्राइकर की तरह दिखा जा रहा है। एक बैकअप स्ट्राइकर के लिए आप 80 मिलियन खर्चा करोगे? आप क्या हो, आप चेल्सी हो कि बेफालतू में प्लेयर लोग के ऊपर ले लुटा दे करोगे? नहीं ना, आपको वाइजली स्पेंड करना है। 80 मिलियन इज अ बिट टू मच वहां पे। अब देखो स्पोर्टिंग अगर नेगोशिएट वगैरह करने बैठता 50-55 मिलियन तक वहां पे कुछ बातचीत करता तो बात बन सकती थी। 80 मिलियन इज अ टैड बिट टू मच। लेकिन वही चीज होगा बॉयज, बार्सिलोना अगर डेस्परेशन में चला गया, डेस्परेशन इज द मेन थिंग बॉयज। अगर बार्सिलोना डेस्परेट हो गया, डेस्परेशन में चला गया, दिक्कत हो गया, अल्वारेज नहीं आया, मामला खराब हो गया एवरीथिंग, तब ये सब जो 60 मिलियन 70 मिलियन 80 मिलियन ये सब जो होगा ना, जैसे मिको टाटजे, लुइस सुआरेज, इन्हीं लोगों को कंसीडर किया जाएगा। बिकॉज जितना मुझे पता है अपने क्लब को, जितना मुझे पता है अपने कोच को, और जितना मैंने देखा है ना, गोइंग इनटू द सीजन एंड वाचिंग माय फुटबॉल क्लब प्ले, गोइंग इनटू द सीजन विदाउट अ स्ट्राइकर विल बी अ डिजास्टर। एक डिजास्टर हो जाएगा भाई। बिना स्ट्राइकर के सीजन में जाना आपका थैली फट जाएगा भाई, डिजास्टर हो जाएगा। ना 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 ना, गलत हो जाएगा भाई, बहुत गलत हो जाएगा। इस वजह से जो भी चीजें सबको मॉनिटरिंग में रखो। अल्वारेज के लिए पूरा दया दरवाजा तोड़ो, सब चीज करो। यहाँ पे नहीं आया तब ये लोग को कंसीडर करना और ये लोग को लेके आना पड़ेगा। देखते हैं भाई, आप लोग मुझे कमेंट से जरूर बताना बस आपका ये वाला लुइस सुआरेज के बारे में क्या ख्याल है, आपको किस तरीके का ये प्लेयर लगता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अल्वारेज के लिए क्या किया जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, हंसता लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।